इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 11 1857 एक विद्रोह। इस चैप्टर में 1857 विद्रोह के बारे में बताया गया है कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस विद्रोह के कारण क्या थे, इस विद्रोह को कैसे समय से पूर्व स्टार्ट किया गया और इस विद्रोह के केंद्र क्या क्या थे और इस विद्रोह को कैसे अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का नेतृत्व प्रदान किया गया। दिल्ली, कानपुर, मेरठ, अवध, सागर इस तमाम क्षेत्र के में विद्रोह को कैसे शुरू किया गया, विद्रोह के कारण क्या रहे, कैसे विद्रोह का स्वरूप क्या रहा, विद्रोह को किन अधिकारियों के द्वारा दबाया गया, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया गया, विद्रोह कब शुरू हुआ, विद्रोह कब ख़त्म हुआ, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो इस चैप्टर में काफ़ी वीडियोज़ पिछले कुछ सप्ताह में अपलोड किए जा चुके हैं। लास्ट जो इसका वीडियो था वो था सागर के विद्रोह के बारे में, और आज का जो विद्रोह है उसमें हम देखेंगे तात्या टोपे के बारे में कि तात्या टोपे जो वीर सैनिक थे उन्होंने इस विद्रोह में उनका क्या योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने इस विद्रोह में अपना नाम दर्ज कराया और उनको कैसे अंततः फांसी दी गई और कैसे उन्हें इस विद्रोह का अंतिम शहीद का दर्जा मिला। ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो बिहार का जो इलाका था वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था और उस विद्रोह को कैसे दबाया गया। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तात्या टोपे के बारे में कुछ बातें कही गई है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का सर्व प्रमुख अग्रगण्य वीर सेनापति, व्यूह रचनाकार और शत्रु को चकमा देने वाला निर्भीक एवं कुशल संगठक तात्या टोपे था। तो तात्या टोपे के गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अग्रगण्य कहा गया, यानी कि क्रांति की शुरुआत इन्होंने की। फिर वीर सेनापति तो ये थे, व्यूह रचनाकार मतलब ये जो भी कुछ ये करते थे विद्रोह को दर्शाने के लिए, तो ये पहले व्यूह रचते थे और उसके बाद वो उस व्यूह के तहत अपना कदम उठाते थे, तो इसलिए उसे व्यूह रचनाकार कहा गया है। वो शत्रु को चकमा देने का काम भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेते थे, मतलब अंग्रेज उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्हें पकड़ा जा सका था। वो काफ़ी निर्भीक एवं कुशल थे और एक संगठक थे। तो इस तरह से ये तात्या टोपे के बारे में कुछ प्रशंसा की गई है। तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इनकी माता पिता के बारे में। महाराष्ट्र के अहमदनगर के ग्राम टोवला में 1814 ईस्वी में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। उसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग भट्ट था। उसके पिता का नाम पांडुरंग एवं माता का नाम रुक्माबाई था। ये सारे नाम को नोट कर लेना, उनकी जन्मतिथि को भी नोट कर लेना। उसके पिता की विधवता से प्रभावित होकर उसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी सेवा में ले लिया था और उन्हीं के साथ पांडुरंग बिट्ठूर आ गए थे। यहाँ बचपन में तात्या टोपे नाना साहब, राव साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ खेला करते थे, यानी कि इनका जो बचपन था वो नाना साहब, राव साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही बीता था। ये उनके साथ ही पले बड़े हैं। बाद में कानपुर में तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को परास्त किया। तो यानी कि जब कानपुर में विद्रोह हो रहा था 1857 ईस्वी का, तो उस समय ये नाना साहब का साथ देने के लिए कानपुर गए थे और वहाँ पर उन्होंने नाना साहब का इस क्रांति में, इस विद्रोह में काफ़ी साथ दिया था और अंग्रेजों को परास्त किया था दोनों ने मिलकर। फिर जब कानपुर पर कब्जा होने के बाद ये झांसी, जब अंग्रेजों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया था, कानपुर के विद्रोह को दबा दिया गया था, तब वो वहाँ से फरार हो गए थे और वहाँ से फरार होकर ये सीधे झांसी आए थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह में साथ दिया था। झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद उन्होंने कालपी में क्रांति के समस्त नेताओं रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह, बंदा नवाब, अली बहादुर द्वितीय आदि को एकत्र कर अंग्रेजों से लोहा लिया। जब चूँकि ये कानपुर में जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया तो ये कानपुर से फरार होकर झांसी आ गए। इन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई से उनकी झांसी ले ली गई और जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तब रानी चूँकि कालपी आ गई थी और जब रानी कालपी आई तो उसके पीछे ये भी कालपी आ गए थे और यहाँ पर न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे बल्कि और भी लोग थे, जिनमें राव साहब थे, बख्तवली, मर्दन सिंह, जिन्होंने सागर का विद्रोह जो था वहाँ पर इन्होंने अपना सहयोग दिया था, बंदा नवाब, ये भी सागर के विद्रोह से रिलेटेड है, अली बहादुर द्वितीय, इन सभी को उन्होंने मिलाकर सभी ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था और यहाँ पर अंग्रेजों को परास्त किया था। फिर कालपी में ह्यूरोज ने इन्हें परास्त किया। जब कालपी में ह्यूरोज आ गया और उसने रानी को ख़त्म कर दिया, रानी को शहीद कर दिया, तब ये कालपी में भी विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया। तब रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या टोपे ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई को नहीं मारा गया था। वो ह्यूरोज जब उसका पीछा करता हुआ वो दोनों ग्वालियर पहुँचे थे, तब वहाँ पर
रानी लक्ष्मीबाई की 18 जून 1858 ईस्वी को वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और तब तात्या टोपे निरंतर अंग्रेजों से छापामार युद्ध करते हुए उन्हें परेशान करते रहे। मतलब वो कुछ भी कांड कर देते थे, जैसे कहीं अगजनी कर देते थे, कहीं पर किसी चीज़ को या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा देना, या फिर पुलिस वाले को मार देना। कुछ भी ऐसी कर्म करने के बाद ये यहाँ पर से छापामार युद्ध करके और वहाँ से फरार हो जाते थे। तो ये थी उनकी युद्ध करने की टेक्निक। तात्या टोपे 1857 ईस्वी की क्रांति की अंतिम चिंगारी थे। मतलब जब तात्या टोपे को मारा गया या फिर उनको फांसी दी गई, तब ये क्रांति पूरी तरह से शांत हो गई थी। इसीलिए इन्हें क्रांति की अंतिम चिंगारी कहा गया है। और अंग्रेज इसे बुझाने के लिए दृढ़ संकल्प रहे। मतलब अंग्रेजों को इस क्रांति को, इस चिंगारी को बुझाने में, यानी कि तात्या टोपे को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। इसका पीछा करने वाले अंग्रेज़ों को पीछा करते करते बुरा हाल था। सिल्वेस्टर जो कि अंग्रेज हैं, उन्होंने तात्या टोपे की तुलना जो है वो रॉबिन हुड से की है, जो कि भाग दौड़ करते रहते थे और द्रुत गति वाला तात्या टोपे का पीछा करते रहे सेनाध्यक्ष, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। फिर अंततः इनके बीच जो इन्हें पकड़ने का जो खेल था, उसे चूहे बिल्ली का खेल कहा गया। और इसमें कहा गया कि 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु से लेकर 7 अप्रैल 1859 ईस्वी तक पकड़े जाने तक पूरे 10 माह तात्या टोपे ब्रिटिश सेना के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। और उसने हमला करो और भागो की नीति अपनाई। मतलब वो हमला कर देते थे और वहाँ से फरार हो जाते थे। इसी कारण तात्या टोपे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनानायक के भी रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। 18 जनवरी 1859 को एक टाइम्स समाचार पत्र में भी उनकी प्रशंसा की गई है। और तात्या टोपे को कैसे पीछा करते हुए पुलिस अधिकारी हैं उनको दर्शाया गया है। फिर तात्या टोपे पकड़े कैसे गए, तो नरवर के राजपूत राजा मानसिंह के कुछ कारणों से विश्वासघात किया और 7 अप्रैल को तात्या टोपे को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे मेजर मीड के कैंप में ले जाया गया। मतलब तात्या टोपे के साथ अगर धोखेबाजी नहीं होती तो उस समय भी उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नरवर के जो राजपूत राजा थे मानसिंह, कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों के साथ से मुखबरी की और तात्या टोपे से विश्वासघात किया। और तात्या टोपे की सूचना उन्होंने अंग्रेजों को दे दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने 7 अप्रैल को तात्या टोपे को पकड़ लिया। इसके बाद शिवपुरी में 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे पर मुकदमा चला और इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में ही शाम 7 बजे तात्या टोपे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, जिससे कि क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई, जिसके कारण यह चिंगारी जो है वो पूर्णतः शांत हो गई और ये विद्रोह भी यहीं पे ख़त्म हो गया। और यही कारण है कि तात्या टोपे को जो है इस क्रांति का अंतिम शहीद माना जाता है और मंगल पांडे को इस संग्राम का प्रथम शहीद माना जाता है। तो ये था तात्या टोपे को कैसे पकड़ा गया और किस तरह से उसको फांसी की सज़ा दी गई। अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में जो है वहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया जगदीशपुर के 80 वर्षीय राजकुमार कुंवर सिंह ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत किसने की, तो आपको बताना है राजकुमार कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति की शुरुआत की। और तात्या टोपे की तरह इसने भी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया, मतलब कि हमला करो और भागो वाली नीति और छुप कर हमला करो वाली नीति इन्होंने भी अपनाई थी। और कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह और उसके मित्र निशान सिंह ने भी क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और यहाँ 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ हुआ था और इन्होंने मिलमैन और टेंस को परास्त किया। और अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1858 ईस्वी को अमर सिंह को अंग्रेजों ने परास्त किया। जनरल वेन टेलर ने दिसंबर 1858 ईस्वी को विद्रोह का दमन कर दिया। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बिहार में विद्रोह के दमन में किसका हाथ था, तो आपको बताना है जनरल वेन और टेलर का। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम है। तो और 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह ने, जो कि वहाँ के राजा थे। तो ये था लास्ट क्रांति का मतलब विद्रोह का केंद्र जिसको हम लोग देखे। और इस वीडियो में इतने ही क्रांति के केंद्र थे जिनके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। कल का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि विद्रोह क्यों सफल हुआ और क्या कारण था कि विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले ही दबा दिया गया। और इस क्रांति के प्रभाव की भी बात हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में को हम लोग नेक्स्ट में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।